श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण होने पर व्यापारियों ने गौ माता को चारा खिलाकर मनाया जश्न। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के बड़ा बाजार में अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर गौ माताओं को कंबल उड़ाकर एवं गुड़ तथा चारा खिलाकर मनाया जश्न। नए साल को लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ऐसे में कई व्यक्ति नववर्ष की शुरुआत आध्यात्मिक तरह से करते हैं। ऐसा ही शिकोहाबाद के व्यापारियों एवं गौ माता ट्रस्टियों ने बड़ा बाजार स्थित गौशाला में देखने को मिला, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर गौ माता तथा गौवंश हेतु मीठा दलिया, हरा चारा, गुड़, गन्ना आदि का भंडारा आयोजित किया गया। इसके अलावा गौवंशों को कंबल उड़ाया। आगंतुकों में से कोई गाय को हरा चारा खिला रहा था तो कोई इस कड़ाके की सर्दी में गौ सेवा धाम में गौवंशों को रजाई उड़ाकर मानसिक शांति प्राप्त कर रहा था। वहीं छोटे बच्चे गाय के बछड़ों के साथ सेल्फी लेकर खुश थे। वर्तमान में जहां भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर पब, होटल और महंगे क्लबों में जाकर नया साल मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकतर भारतीय अपनी संस्कृति के अनुरूप नए साल का स्वागत जरूरतमंद को सहयोग कर गौ माता की सेवा करके भी मनाते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य निशांत मिश्रा ने अपने नववर्ष संदेश में बताया कि आज के युवा को आधुनिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन रखना आवश्यक है। वर्तमान में पाश्चात्य जगत के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय खुद अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नए साल पर हम श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जरूरतमंद की मदद करना, असहाय एवं मूक जीवों पर दया करना, पानी को व्यर्थ न बहाना, पेड़ पौधे लगाना एवं उनकी देखभाल करना आदि जैसे कई छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं। इस अवसर पर आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्रा, कुलदीप गुप्ता, नगर अध्यक्ष संजीव अग्रवाल आदि कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज हम लोग यहाँ गौशाला पे एकत्रित हुए हैं। आज तिथि के अनुसार श्री राम जी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी और उस उपलक्ष्य में गौ माता को हम लोगों ने कंबल उड़ाई है, उसको चादर विधि कहते हैं, और गुड़ है, उनका रातब है, दाना दलिया की व्यवस्था हम लोगों ने की है और आज गौ दिवस हमने राम दिवस के रूप में मनाया। आज सनातन परंपरा के अनुसार गाय हमारी देवताओं की माता मानी जाती है। इसमें इसके रोम रोम में 33,000 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं, गीता में लिखा है, 3 अध्याय में आया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। अन्न से जीव की तृप्ति होती है और अन्न जीव पैदा करता है खेती से। खेती के लिए हमें गाय के गोबर की आवश्यकता होती है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए भी हमें गोघृत की आवश्यकता होती है, गोपलों की आवश्यकता होती है। इसलिए गाय हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हम सब उससे जो है पालित पोषित हो रहे हैं। जो गाय का इसमें कोई भी पदार्थ गाय के शरीर से उत्पन्न है वो अवशेष जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे गोमूत्र हो, हमारी बहुत औषधि है, हमारी बहुत काम करता है। गाय का गोबर बहुत काम करता है, पंचगव्य होता है, आरोग्यता प्रदान करता है, शरीर को शुद्धि करता है। शरीर की हमारी जब कहीं कोई महान प्रायश्चित जब होता है, उस प्रायश्चित करने के लिए जीव को पंचगव्य का पान कराया जाता है। पंचगव्य के पान से तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है। वो पंचगव्य क्या चीज़ होती है? गाय का गोबर, गोमूत्र, गोघृत और दूध, दही, ये 5 चीज़ें, 5 अमृत कहे जाते हैं, ये गाय से हमें प्राप्त